हाय एवरीवन। ये है एरीज की दिसंबर के महीने की लव या रिलेशनशिप रीडिंग। सो सबसे पहले हमने दो कार्ड्स, हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। उसके बाद कुछ टैरो कार्ड्स हैं जिसमें हर कार्ड एक हफ्ते के साथ रेजोनेट करेगा। तो मतलब अभी चूंकि महीने का स्टार्ट है तो आप इस एनर्जी में होंगे और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आप इस एनर्जी में आते जाएंगे और ये ऑरिकल कार्ड्स भी उसके साथ रेजोनेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे और फिर फाइनली मैं आपके लिए एक एडवाइस देखूंगी। तो जो आपके पहले दो कार्ड्स हैं जिनसे आपका ओवरऑल एक थीम नज़र आ रही है, उसमें आपको ये इनकरेज किया जा रहा है कि आपका ये जो भी रिश्ता है, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए तो ऐसे है कि उनकी मैरिज बॉन्ड के बारे में है, उनकी शादी के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आया है। और कुछ लोगों के लिए या तो ये ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ है या आप चाहते हैं कि आपकी इनके साथ शादी हो जाए। सो आपको ये इनकरेज किया जा रहा है कि मंजिल से ज्यादा सफर पे ध्यान दें, ठीक है। अपनी जर्नी को एंजॉय करें और जैसे जैसे आगे बढ़िए इससे लेसन सीखें, इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि किसी एंड गोल या एंड रिजल्ट को जहन में रखें, ठीक है। सो सबसे पहला जो कार्ड है आपके लिए जिसमें पहले हफ्ते की एनर्जी आती है वो है टेम्परेंस, जो कि एक मेजर आर्काना है। ये डेक है द ट्रांसपेरेंट टैरो डेक, इसीलिए मैंने इनको वाइट कपड़े पे रखा हुआ है बिकॉज ये कार्ड्स ट्रांसपेरेंट है, तो इनको किसी वाइट कपड़े पे ही देखा जा सकता है। सो बेसिकली ये टेम्परेंस कार्ड है। यहाँ पे आप शायद किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं या आपकी अपनी एनर्जी, आपके अपने चार्ट में सैजिटेरियस की प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। बेसिकली आप लोग बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ एक रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं। उसमें आप को लग रहा है कि डिवाइन से आप प्रेयर्स मांगते हैं, डिवाइन से आप मदद मांगते हैं, जिसको भी आप डिवाइन समझें, ठीक है। जो भी आपके नज़दीक आपकी हायर पावर है उनसे आप मदद मांग रहे हैं कि इस ताल्लुक में बेहतरी आए, इस ताल्लुक में एक मिडल ग्राउंड रीच हो सके जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से खुश हों और बैलेंस हो, गिव एंड टेक में, लव में, मोहब्बत में एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप चलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड वीक में स्पेशली ये जो आप फुल मून आने वाला है इसमें आपको एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैं मून का कार्ड देख रही हूँ, इसमें आपको एहसास होगा कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की प्लेसमेंट्स नजर आ रही हैं, या हो सकता है आपके चार्ट में ये प्लेसमेंट्स है या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनके चार्ट में कहीं ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सो आपसे, आपकी इस खुशी में से, आपकी ये जो रेनबो यहाँ पे नजर आ रही है उसमें से कोई चुरा रहा है, आपकी खुशियों पे कोई डाका डाल रहा है, आपके घर के सुकून पे या आपकी मैरिज लाइफ में कहीं कोई स्नीकी हरकत है। या तो ये आप लोग एक दूसरे से फीलिंग्स छुपा रहे हैं या फिर ये कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आपके ताल्लुक में प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। और इसकी ग्रेटर अवेयरनेस आपको दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आएगी, स्पेशली जब कैप्रिकॉर्न के साइन में नया चांद है, क्योंकि ये नए चांद की एनर्जी है, नए चांद की ऊर्जा है। सो उस वक्त आपको ये एहसास होगा कि मेरी छठी हिस्स गलत नहीं थी, वाकई कोई ऐसी चीज है जो मुझसे छुपी हुई थी और अब मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो मेरे सामने आ जाए। सो हो सकता है आप कुछ रिसर्च करें, हो सकता है आपको ख्वाब में कोई चीज दिखाई जाए या आपकी इनर वॉइस आपको, इनर गाइडेंस आपको ये समझाए कि आपको आपसे क्या चीज छुपी हुई है, ठीक है। और महीने के एंड में आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, अपनी छठी हिस्स को इग्नोर ना करें, लेकिन सेल्फ लव के साथ। आपको सबसे पहले दूसरे शख्स से प्यार मांगने या प्यार एक्सपेक्ट करने या उनको प्यार करने से पहले आपको अपने साथ प्यार करना है, ठीक है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, और ये भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि पाइसिस की एनर्जी है। सो आपको, आपके लिए मैसेज ये है कि अपनी इनर गाइडेंस पे ध्यान देना है और उस चीज पे नहीं जाना जो जबान से कही जा रही है, ठीक है। बिकॉज अगर सेकेंड हफ्ते में आपको कोई भिनक पड़ रही है, कोई शक पड़ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप या आपकी खुशियों पे कोई डाका डाल रहा है या कोई आपके ताल्लुक में कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो आपकी छठी हिस्स ठीक है और आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी खामोश रहो। तुम्हें कहने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ लव की एनर्जी में रहें, अपनी वांट्स, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करें और इस मामले को डिवाइन के सपोर्ट कर दें, इस मामले को हायर पावर पे छोड़ दें, उनसे हेल्प मांगे, अपनी एंजेलिक टीम से हेल्प मांगे। अगर मैं आपके ये वाले ऑरेकल कार्ड्स देखूं तो यहाँ भी तकरीबन यही एनर्जी है कि ये जो आपके पार्टनर है ये एक्चुअली आपके सोलमेट है। तो इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप दोनों ने कुछ सबक एक दूसरे को सिखाने हैं। और आपका पहला कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का बता रहा है, कॉम्पिटिशन, एनिमी,
क्लेवर, मिलिशियस, द अदर वुमन, लुक ओवर योर शोल्डर। सो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि वाकई कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पार्टी कंपटीशन दे रही है आपके इस खूबसूरत मैरिज के बॉन्ड को, जिसकी वजह से आपके जिस बैलेंस की आप कोशिश कर रहे हैं थ्रू द टेम्परेंस कार्ड, जिस बैलेंस को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है बार बार, ठीक है। और थर्ड वीक में आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने डिवाइन से आप ये प्रे करें कि आपके पार्टनर की जो एडिक्शंस हैं, उनके जो पोजेसिवनेस या को डिपेंडेंसी या कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी के पीछे किसी पोजेसिवनेस या ऑब्सेसिव बिहेवियर की वजह से जा रहे हैं, तो आप सिर्फ दुआ ही मांग सकते हैं या अपने सेल्फ लव के थ्रू आप खुद को हील कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को डैमेज ना करें उनके डायनामिक्स की वजह से। आपको अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है और थोड़ा सा खामोशी के साथ चलना है। यहाँ पे आपको ये एडवाइस नहीं किया जा रहा कि आप कोई ड्रास्टिक मूव्स लें, आप एकदम से ताल्लुक को ख़त्म कर दें या आप जो है कोई लड़ाई लड़ें, आपसे नहीं कहा जा रहा। इस मंथ का पैगाम आपके लिए यही है कि इसके बारे में खामोश रहें, ठीक है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करें और अपनी इंट्यूशन या अपनी छठी हिस्स पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो कुछ भी आपसे छुपाया जा रहा है दर हकीकत आपको ऑलरेडी पता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छुपी हुई है, ठीक है। सो अगला बंदा झूठ बोले तो बोले विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको सब सच्चाई ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये कोई शादी का बॉन्ड नहीं है, अगर इसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, तो प्लीज आप इसको खत्म कर दें, बिकॉज दिस इज एन एडिक्टिव कनेक्शन। ये एक अनहेल्दी कनेक्शन है जिसमें दो पार्टीज एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, शेयर्ड बैंक अकाउंट्स है, शेयर्ड एसेट्स हैं, तो फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आप अभी खामोशी से थोड़ा अरसा गुजारें और देखें कि जनवरी में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। स्पेशली बिकॉज आपका जो फाइनल ये गाइडेंस का मैसेज है वो है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। और मेरे हिसाब के मुताबिक ये फुल मून इन कैंसर आएगा 8 जनवरी को, ठीक है। तो आपके लिए अगेन जनवरी के मंथ में कोई कल्मिनेशन है, कोई ऐसा मसले का हल है जिसमें फिर दोनों पार्टीज मुत्तफिक होगी, चाहे वो सेपरेशन का मामला हो, चाहे वो डाइवोर्स का मामला हो, या चाहे वो सुलह सफाई का मामला हो। उसमें चूंकि कैंसर का कार्ड है तो कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड डिसीजन है, हो सकता है फैमिली के एल्डर्स ये फैसला करें, हो सकता है दोनों साइड से मदर्स ये फैसला करें, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं है इस शख्स के साथ, तो बाय द फुल मून इन कैंसर 8 जनवरी तक आप इस ताल्लुक को रैप अप कर चुके होंगे और आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे काम करें, अपने सेल्फ लव पे काम करें और दूसरे शख्स को फॉरगिव करके आगे बढ़े, सो दैट आप इन मिस्टेक्स को फ्यूचर में रिपीट ना करें, ठीक है। सो विद दिस मैसेज एरीज, मुझे उम्मीद है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। सब्र और तहम्मुल का मैसेज है इस रीडिंग में। अगेन किसी फाइनल जर्नी पे रश करने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें और थोड़ा स्लो डाउन करें, बहुत इम्पल्सिव फैसले लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं इस शख्स के साथ। सो उम्मीद है कि ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे और आप इनको महीने में इस गाइडेंस को यूजफुल पाएंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, बाय।